नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता शायद राहुल गांधी की दुकान से मोहब्बत का सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा में कामयाबी के साथ राहुल गांधी की यात्रा संपन्न हुई। कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वक्त वक्त पर राहुल गांधी प्रेस वार्ता करते नजर आए और जब हरियाणा में पत्रकारों ने उनसे पूछा या पत्रकार उनसे पूछते थे कि हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तो राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। वो ये कहते थे, राहुल गांधी ये कहते थे कि आप यात्रा तो दिखाते नहीं हैं, आप इन सवालों से हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं और उसके बाद यह सवाल क्यों उठ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 3-4 बार कहा है कि हमारा लक्ष्य यात्रा का है और आप लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो। पता नहीं आप यात्रा को दिखाते ही नहीं हो। आपको कहा गया है कि भाई यात्रा को दिखाओ मत। सोशल मीडिया में मतलब बवाल मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है, मगर नेशनल मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जाता। और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, कहते हो भैया चलो एक डिस्ट्रैक्शन मारते हैं, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा। अगला सवाल आएगा पीएम कौन होगा, देख लेना, आएगा, पक्का आएगा कि डिस्ट्रैक्ट करना है भैया, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा। फिर उसके बाद आएगा सवाल ऑपोजिशन यूनिटी नहीं है, वो भी आएगा। तो आप करिए जो आपको करना है, मुझे भी करना है काम। देखिए, सबसे पहले ये कहना कि संगठन नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। संगठन तो मतलब सड़कों पे आपको दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। खारगे जी प्रेसिडेंट हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूं। राहुल गांधी सवाल पर जवाब देने से बचते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसे सवालों की तरफ खुद कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी ही मीडिया को कई बार आकर्षित करते हैं। कांग्रेस के कुछ उत्साहित नेता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने नेताओं की घोषणा भावी मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। एक पोस्टर आया है, एक पोस्टर कुमारी शैलजा को लेकर वायरल हो रहा है। आप इस पोस्टर में लिखा देखेंगे, भावी मुख्यमंत्री एवं महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस, और साथ में जो कांग्रेस के एक सदस्य हैं, इनका नाम है मनवीर कौल गिल। भारत जोड़ो यात्रा के लिए इन्होंने एक पोस्टर बनवाया और इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया है, पोस्ट किया गया, और इसके साथ ही एक बड़े अखबार में इस पोस्टर का विज्ञापन दिया गया है। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि भावी मुख्यमंत्री राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमको ऐसे सवालों से। अब सवाल खुद पार्टी के नेता उठवा रहे हैं, खुद पार्टी के नेता। ठीक है, मान लिया कि किसी कार्यकर्ता की खुद की ख्वाहिश होती है अपने नेता को लेकर, उनके जो समर्थक होते हैं उनकी ख्वाहिश है, हो सकता है ये कार्यकर्ता की अपने नेता के प्रति मोहब्बत हो, उसके इजहार को लेकर वो इस तरह का काम कर जाते हैं। लेकिन इसी पोस्टर में एक और बड़ी चीज आपको नजर आती है और वो है पोस्टर में प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नहीं है। पोस्टर के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का ही फोटो नहीं है, नेता प्रतिपक्ष का फोटो नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेता जनता से दिल मिलाने की अपील करते हैं। कांग्रेस के नेता खुद अपने ही नेताओं से हाथ नहीं मिला पा रहे और ऐसी चीजें साबित करती हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है। इस पोस्टर में आपने देखा कि ना तो प्रदेश अध्यक्ष का फोटो है, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का फोटो है। अब समझ लीजिए कि हो सकता है नेता प्रतिपक्ष का फोटो, चलिए वो संगठन की बात के हिसाब से नहीं लगाया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का फोटो, कभी भी किसी पार्टी का कोई पोस्टर कहीं किसी प्रदेश में बनता है तो प्रदेश अध्यक्ष का फोटो उसमें जरूर नजर आता है, लेकिन यहां पर वो चीज नहीं और यहां से सवाल खड़े होने शुरू होते हैं। ऐसा ही एक पोस्टर भिवानी में नजर आया, वो पोस्टर भी आपको दिखाते हैं। भिवानी में किरण चौधरी का एक पोस्टर था जिसमें वो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से शामिल होने के लिए अपील करती हैं। नंबर दिया गया है कि आप भारत जोड़ो यात्रा से जुड़िए। और इस पोस्टर में भी आपको न कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का फोटो नजर आएगा और ना ही नेता प्रतिपक्ष का फोटो नजर आएगा। यहां पर भी बात वही है कि प्रदेश अध्यक्ष का फोटो, उसमें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो देख रहे हैं, सोनिया गांधी का फोटो देख रहे हैं, प्रियंका गांधी का फोटो देख रहे हैं, सुरेंद्र सिंह जी का फोटो देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और स्वर्गीय बंसीलाल का फोटो देख रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नहीं है। हुड्डा एक चेहरा माने जाते हैं हरियाणा में, उनका फोटो नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के फोटो को लेकर कई बार कहा जाता है कि उनका होना चाहिए। तो यहां से फिर सवाल खड़े होते हैं कि अभी एक साथ कांग्रेस नहीं चल पा रही है। अच्छा, इसके साथ ही एक और बात हुई है कि कई बार अलग अलग मंचों से किरण चौधरी अपने नेतृत्व को लेकर
अपने वर्चस्व को लेकर, अपनी मजबूती को लेकर बात कर चुकी हैं और इशारों इशारों में अपनी पार्टी के नेताओं पर निशाना साध चुकी हैं। तो फिर यहां से भी सवाल खड़े होते हैं कि हरियाणा कांग्रेस के नेता न जाने कब एक साथ चलेंगे। किरण चौधरी की बात सुनते हैं। हरियाणा में दौरे क्यों कर रही हूं मैं, ये आप लोग सब समझते हैं, ताकि किसी को इस शुभा में ना रहे कि किरण चौधरी जो है भिवानी तक सीमित है, कि भाई एक तरफा काम कोणी होंडू हरियाणा में कांग्रेस के अंदर। ना मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, ना मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ, एमएलए के नाते फिर भी पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर दम रखती हूँ, अपने हिसाब से दम रखती हूँ। इस बात की जो है तकलीफ बहुत सारे लोगों को, वो चर्चाएं तो उनके बारे में चला करती थी, अब मेरे ख्याल में अपनी चर्चा को जो है दबाने के लिए मेरे ऊपर क्या कहते हैं प्रहार करा जा रहा है। किरण चौधरी पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में तबीयत खराब होने की वजह से ज्यादा नहीं चल पाई और इस बार वो कहीं पर गिर गई थी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वजह से भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादा नहीं चल पाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले और वो ठीक हों। लेकिन इसी के साथ हरियाणा में एक और चीज देखने को मिली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और यह भी काफी चर्चाओं का विषय रहती है। हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एक और बड़ी चीज नजर आई और वो ये थी कि दीपेंद्र हुड्डा यात्रा में काफी एक्टिव नजर आए। ऐसा लगता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें इस यात्रा के दौरान खुद से आगे रखा है। दीपेंद्र हुड्डा कई मंचों पर भी नजर आए। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष पर उनके विरोधी कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि पुत्र मुंह में वो काम कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने भी कांग्रेस छोड़ते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इस तरह के आरोप लगाए थे और भी कुछ विधायक थे जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो ये सारी चीजें कांग्रेस में उस बात को फिर से बढ़ावा दे रही हैं कि इतनी बड़ी यात्रा हुई, इतने दिन तक यात्रा हरियाणा में रही। हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश इस यात्रा के दौरान रहा, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान, कि 2 चरणों में यात्रा रही, काफी कामयाब रही। कांग्रेस के नेता एक साथ भी नजर आए, लेकिन जब उनके पोस्टर्स वगैरह साथ में आते हैं, सामने आते हैं, तो वहां पर फिर नजर आता है कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि देखिए हमारे बीच मतभेद हैं, मनभेद नहीं, लेकिन पोस्टर ये साबित करते हैं कि देखिए मनभेद भी हैं। वो अलग बात है कि वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो। कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि हमारी पार्टी बहुत बड़ा समंदर है और इस समंदर में अलग अलग धाराएं आकर मिलती हैं और अब समंदर से अलग अलग धाराएं निकलती भी बस सब कांग्रेस को मजबूत कर रही हैं। लेकिन जनता यह भी जानना चाहती है और जनता यह भी कहती है कि जब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि दिल से दिल मिले, हाथ से हाथ मिले, तो आपस के हाथ भी मिलने चाहिए। अब आपको अगली एक और अहम खबर से रूबरू कराएंगे और वो भी बड़ी अहम खबर है, और वो खबर है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और रणदीप सुरजेवाला से जुड़ी हुई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, बहुत अच्छी तस्वीर है और ऐसे ही दिल से दिल मिलने चाहिए। हरियाणा कांग्रेस में हमेशा ये चर्चा रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच में मतभेद हैं। जब जींद से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनाव लड़ा था, उपचुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए, तो विरोधी पार्टियों के नेताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए और मजाक मजाक में या फिर सीरियसली ये कहा कि हुड्डा ने अपना कांटा निकाल दिया और ये काफी चर्चाओं में रही थी बात। अब एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला चर्चा में है और उस चर्चा का विषय ये तस्वीर है, दोनों का गले मिलना। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने तस्वीर पोस्ट की है। प्रभारी ने यह तस्वीर पोस्ट की है, इसलिए इस तस्वीर की ज्यादा चर्चा हो रही है कि इस तस्वीर का मकसद क्या है जिसमें दोनों नेता एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। अब इस तस्वीर का एक मकसद यह हो सकता है कि भाई देखिए, पहले दोनों नेताओं में आपस में मतभेद थे, मनभेद थे, लेकिन अब दोनों मिल चुके हैं। या फिर एक तस्वीर का मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि देखिए कोई मतभेद था ही नहीं, हम तो पहले से ही दोस्त हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। अब सोचने वाले अपने अपने हिसाब से इस तस्वीर का मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन यह प्यार है और यह प्यार कितने दिन तक बरकरार रहेगा। अच्छी बात है कि सबका प्यार बरकरार रहे, यह एक बड़ी बात है। तो यह खबर निकलकर सामने आई और यह भी काफी चर्चाओं में इस दिन। इसके अलावा एक और खबर काफी चर्चाओं में रही और वो थी राहुल गांधी की यात्रा। और राहुल गांधी की यात्रा पर और खुद राहुल गांधी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक बयान, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा सीधा निशाना साधा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहुल गांधी को फिर से पप्पू कहा और कहा कि वो अब भी पप्पू हैं। राहुल गांधी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बोलने ही नहीं देते, राहुल की बातें हमारी समझ से बाहर हैं, राहुल किस दिशा में जा रहे हैं
कांग्रेस के लोग भी उसको नहीं समझ पा रहे। और एक और बात मुख्यमंत्री ने कही थी, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि देखिए हमारी जो पार्टी है वो तपस्वियों की पार्टी है, हमारी पार्टी तपस्वियों की पार्टी है और बीजेपी पूजा करवाते। तो मुख्यमंत्री ने इस पर भी तंज किया और उन्होंने कहा कि खुद राहुल गांधी कुरुक्षेत्र गए थे पूजा करने के लिए। जिस प्रकार की बातें वो कर जाते हैं और वो हमको तो समझ में नहीं आती कि कौन सी फिलॉसफी उनकी है। कभी तो वो कह देते हैं कि राहुल गांधी मर गया है और राहुल गांधी को राहुल गांधी ने मार दिया है। कभी वो शिव भक्त बन के बैठ जाते हैं कि कभी किसी ने बम भोले का यानी जयकारा लगाया कि नहीं लगाया। कभी वो पुजारियों के ऊपर उखड़ पड़ते हैं। किस दिशा में जा रहे हैं उनकी कोई दिशा ही समझ में नहीं आ रही। और उससे हम हैरान है ऐसा नहीं है, स्वयं कांग्रेस के लोग हैरान हैं। जिस प्रकार के वो पप्पू हैं वैसे ही हैं। मैं कहता हूँ उनको कपड़े पहनने का अवसर मिले तो कपड़े पहन लें। सारी उम्र खाली बदन अगर चलते रहेंगे तो बहुत बेकारी हो जाएगी। एक सर वो ये कह रहे हैं सीएम साहब, उन्होंने कहा कि बीजेपी तो धक्के से पूजा करवा रही है, पुजारियों की पार्टी है, हम तपस्वी लोग हैं। चलिए अब इस पर क्या कमेंट करेंगे। आखिर हर एक काम के लिए, हर एक वर्ग के लिए हमको ध्यान रखना होता है, चाहे वो तपस्वी हो चाहे पुजारी हो। अगर पूजा करने तो ये भी गए थे कुरुक्षेत्र में परसों। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को कहा कि वो अब भी पप्पू हैं, कांग्रेस के नेता उनको बोलने नहीं देते। इस पर बयान आया है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खबर अभी तक पर खास बातचीत में यह कहा, खबर अभी तक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार पद पर हैं, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हरियाणा में राहुल गांधी के 2 चरण जो है वो हो चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज 2 चरण जो है वो पूरे हो गए, आप झंडा देकर के आए हैं पंजाब के अंदर। किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा पूरे हरियाणा में? अगर हम हरियाणा में बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा और हर वर्ग ने सहयोग किया। जो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, जो भी है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है, चाहे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, हर वर्ग पूरे जोश से रहा और बहुत जबरदस्त समर्थन हुआ। खुद उन्होंने कहा लाखों आदमियों ने उनका किया। भाजपा के नेताओं की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि उनके जो नेता हैं जयराम रमेश हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बोलने नहीं देते हैं। इस तरीके से राहुल गांधी की कई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनमें देखने के लिए मिला है, वो रोकते हैं लेकिन राहुल गांधी फिर भी बोलते नजर आते हैं। इसको लेकर के आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैं समझा नहीं इस बात का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस सवाल का जवाब देना होता है वो देते हैं, जिसका नहीं देना होता नहीं देते हैं। ये भी कहना है कि राहुल गांधी टी शर्ट पहन के जरूर आ रहे हैं लेकिन वो शारीरिक तौर पर मजबूत हो गए, मानसिक तौर पर वैसे ही। मुख्यमंत्री ने तो कल यहाँ तक कह दिया कि वो अभी भी पप्पू ही हैं। क्या कहेंगे सर? वो तो चलो जो भी कहें, मैं तो व्यक्तिगत सीएम अगर ये बात वो कोई अच्छी बात नहीं। जिम्मेवारी पद पे बैठ के जिम्मेवारी बात तरीके से बात करनी चाहिए। और जो टी शर्ट की बात है वो तो भाई राहुल गांधी ने खुद अपने भाषण में बता दिया क्यों टी शर्ट पहनी हूँ। ठीक। इसके अलावा सर अगर हम बात करें जो तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आपको लगता है सभी मुद्दे राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान जो है प्रदेश में उठाए हैं? प्रदेश के जो हाँ, सभी से मिले हैं, उठाए हैं और सारे मुद्दे जो जानना है तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, वो बता दूंगा आपको। शुक्रिया बात करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हमारे साथ। और सीधे तौर पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में दोनों चरणों के दौरान, उसको लेकर के उनका साफ तौर से ये कहना था कि जो भी बातें कही जा रही हैं सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से या भाजपा के नेताओं की तरफ से, वो बयान ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी जो बयान दिया गया था उस पर भी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।